साल था 1983। लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया था। कपिल देव जब ट्रॉफी हवा में उठा रहे थे तब पूरा देश गर्व और खुशी से झूम उठा था। उसी वक्त बॉम्बे की एक छोटी सी कॉलोनी में एक 10 साल का बच्चा टीवी पर यह ऐतिहासिक पल देख रहा था। उस मासूम सी उम्र में ही उसने मन में ठान लिया कि मैं भी एक दिन भारत के लिए खेलूंगा और देश को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। वक्त बीता, कई संघर्ष आए, लेकिन वो रुका नहीं। सपना देखा था, उसे पूरा कर दिखाया। जानते हैं ये बच्चा कौन था? वही जिसने क्रिकेट की दुनिया में वो कीर्तिमान बनाए जो आज भी अटूट है, जिसके आसपास भी यदि कोई खिलाड़ी पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 200 टेस्ट मैच या 463 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड हो या सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, शतकों का शतक लगाने का रिकॉर्ड हो या सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच पाने का, उसने हर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले, क्रिकेट को भारत के घर घर तक पहुंचाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर था। हाँ, वही सचिन जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वही मास्टर ब्लास्टर जिसकी एक झलक के लिए स्टेडियम सचिन सचिन की स्वर से गूंज उठता था। एक ऑस्ट्रेलियाई फैन ने कहा था, गुनाह करना है तो उस वक्त करना जब सचिन बल्लेबाजी कर रहा हो, क्योंकि उस वक्त भगवान भी उनकी बैटिंग देखने में व्यस्त रहते हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को दादर बॉम्बे के निर्मल नर्सिंग होम में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर जाने माने मराठी लेखक और संगीत के बहुत ही शौकीन थे, जिसके कारण वे उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार एवं प्लेबैक सिंगर सचिन देव बर्मन के नाम पर अपने छोटे बेटे का नाम सचिन रख दिए। सचिन संगीतकार तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा क्रिकेटर बन गया जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। मां रजनी तेंदुलकर घर के कामों के साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती थी। सचिन बचपन में बहुत शरारती थे। पढ़ाई से ज्यादा उनका मन मस्ती और खेल कूद में लगता था। वो गली में बाकी बच्चों के साथ कभी क्रिकेट तो कभी बैडमिंटन खेला करते थे। बड़े भाई अजीत तेंदुलकर उस शरारती सचिन के अंदर पनप रहे क्रिकेट को पहचाना और उसकी ऊर्जा को एक ओर लगाने के उद्देश्य से उसे क्रिकेट क्लब ज्वाइन करवाने के बारे में सोचा। अगले दिन अजीत सचिन को लेकर बगल में स्थित शिवाजी पार्क पहुंच गए, जहां उस समय के सबसे प्रसिद्ध कोच रमाकांत आचरेकर क्रिकेट का ट्रेनिंग देते थे। अजीत तेंदुलकर आचरेकर सर से मिलकर सचिन को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने की सिफारिश की। कोच ने खेलने के लिए बोले, परंतु नर्वस सचिन कुछ नहीं कर पाया। दूसरे दिन पेड़ से छिपकर आचरेकर सर जब सचिन की बैटिंग देखा तो वो दंग रह गए। वो सचिन के अंदर छिपे हुए कोहिनूर को पहचान लिए और उसे ट्रेनिंग देने के लिए सहमत हो गए। आचरेकर सर प्रतिदिन उन्हें 5 अलग अलग नेट्स पर प्रैक्टिस करवाते थे। रोज 300 गेंद खिलवाते और हर दिन सचिन को निखारने का प्रयास करते। वो सचिन को ट्रेनिंग देने का एक अनोखा तरीका अपनाए। वो विकेट के ऊपर 1 रुपये के सिक्के को रख देते और कहते कि यदि तुम आउट नहीं हुए तो यह सिक्का तुम्हारा। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, यह घटना बड़ा रोमांचक था। आज भी वो 13 रुपये हमारे पास हैं जो उस समय हम हासिल किए थे, जो मेडल से कम नहीं है। साल 1988 स्कूल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विनोद कावली ने हैरिस शील्ड मैच में 664 रन का अविश्वसनीय साझेदारी की थी। यही वो घटना थी जब ये पहली बार मीडिया और चयनकर्ता के नजरों में आए। सचिन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी के डेब्यू में अप्रत्याशित शतक, वो भी नॉट आउट, जड़ा था। 16 साल की उम्र तक वो बंबई के अंदर क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके थे। उनकी कारनामे समाचार पत्रों में छपते रहते थे। यही कारण रहा कि चयनकर्ता इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए चयनित कर लिए। 15 नवंबर 1989, मात्र 16 साल की उम्र में सचिन पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का सामना सचिन को करना था। सीरीज के चौथे मैच में बकार यूनिस की तेज बाउंसर सीधे सचिन के नाक पर लगा। नाक से खून निकलने लगी। खून उनके जर्सी पर फैल गया था। फिजियो भाग कर आया। हर कोई ड्रेसिंग रूम में जाने की सलाह दी, पर सचिन धीरे से केवल 2 शब्द बोला, मैं खेलेगा। और खेला भी। फिर क्या,
बकार के अगले ही गेंद पर सचिन चौका जड़ दिया और 57 रन की साहसिक पारी खेलकर मैच को टाई कराने में सफल रहा। सचिन उस समय डरने के बजाय अपना आत्मविश्वास दिखाया। यही कारण था कि उस मैच के बाद भारतीयों के दिलों में अपना जगह बना लिया। सचिन ने बाद में इस घटना के बारे में कहा था, मुझे लगा था कि यदि अभी मैदान छोड़ दूं तो शायद दोबारा मौका ही ना मिले, इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे खेलना ही है। 22 अप्रैल 1998 शारजाह, भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तेज रन रेट से रन चाहिए थे। रेत का तूफान आया, खेल रुका, पर फिर जब खेल शुरू हुआ तो सचिन का बल्ला तूफान से भी तेज चला। 143 रन सिर्फ 131 गेंदों में। 24 अप्रैल उनके जन्मदिन पर फिर वही ऑस्ट्रेलिया, वही मैदान और फिर एक और शतक, 134 रन। भारत ने ट्रॉफी जीत ली। इस प्रदर्शन से सचिन को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाने लगा। शेन वॉर्न ने बाद में कहा था कि उन्हें सपनों में भी सचिन दिखते हैं। ये दौर सचिन की पीक फॉर्म का प्रतीक था, जहां वे अकेले दम पर मैच जिताने लगे थे। सचिन तेंदुलकर के 24 साल की लंबी कैरियर में बहुत बार ऐसा हुआ जिस समय लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना और हर बार चुनौतियों से लड़कर कमबैक किया और अपना बेस्ट दिया। सचिन में नेवर गिव अप का गुण कूट कूट कर भरा था। 1999 ईस्वी में पीठ में गंभीर चोट लगी। दर्द इतना कि वो झुक नहीं पाते थे, लेकिन वो इसे चुनौती देकर एक धमाकेदार प्रदर्शन के साथ कमबैक किया। 2001 ईस्वी में दाहिने हाथ के टेनिन एल्बो में चोट लग गई। ये चोट बहुत घातक थी, बल्ला पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। 2004 में इसका दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा। इस चोट से उभरने के लिए सर्जरी कराई और करीब 1 साल तक संघर्ष किया। डॉक्टर तक कह दिया कि अगर यह ठीक नहीं हुई तो वो फिर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन इस चुनौती को मात देकर सचिन 2005 में जबरदस्त वापसी की और कई शतक लगाए, जिसमें 2010 की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन की ऐतिहासिक पारी भी शामिल है। Sachin Tendulkar, 200 from 147. Take a bow, master. इस चोट से उभरने के बाद सचिन बोले थे, वो दौर मेरे लिए बहुत डरावना था। मैंने सोचा था अब क्रिकेट खत्म हो जाएगी। टेनिन एल्बो के चोट के दौरान बहुत सारे लोगों ने सचिन के बारे में बोलने लगे थे कि अब सचिन का क्रिकेट का कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन हट्टी सचिन ने अपने काम से सबको चुप करा दिया। सचिन कहते हैं, मैंने कभी हार नहीं मानी। चोट ने मुझे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया था। 2003 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई और इस प्रकार सचिन के साथ पूरे भारतीयों के सपने पर पानी फिर गया। इस टूर्नामेंट में सचिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। सचिन अपने पूरे कैरियर में 6 वर्ल्ड कप में भाग लिए। 5 वर्ल्ड कप में असफलता का सामना करना पड़ा था, पर सपना तो सपना होता है ना, वो हार नहीं माने। 2011 वर्ल्ड कप के लिए सचिन पूरे टीम के साथ खूब पसीना बहाया ताकि वर्ल्ड कप की सपना पूरा हो सके। 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ हुई। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन का लक्ष्य दिया। भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन अंत में धोनी के ऐतिहासिक छक्के के साथ 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया और इस तरह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप का सपना पूरा हुआ। जीत के बाद पूरा टीम सचिन को कंधे पर लेकर पूरे ग्राउंड में घूमा। सचिन ने बोला, ये मेरी जिंदगी का सबसे गौरवशाली दिन है। युवराज सिंह ने बोला था कि ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए है, हम इसे उन्हीं के लिए जीतना चाहते थे। सचिन अपने क्रिकेट कैरियर में 99 शतक लगा चुके थे। पूरा दुनिया चाहती थी सचिन 100वां शतक लगाकर संन्यास ले, लेकिन यहां भी सचिन को संघर्षों ने नहीं छोड़ा। उन्हें 100वें शतक के लिए 1 साल का संघर्ष करना पड़ा। उस समय उन्हें बहुत सारे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। मानसिक तनाव और मीडिया का प्रेशर चरम पर था। लोग बातें करने लगे थे कि अब सचिन थक चुके हैं, शतक लगाना इसके बस की बात नहीं है, इससे अच्छा ये संन्यास ले ले। सचिन हर बार की तरह खामोश रहे और अपनी मेहनत से जवाब दिया। 16 मार्च 2012 मीरपुर का मैदान,
बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रही थी। सचिन अपने छोटे छोटे कदमों से क्रीज की ओर बढ़ रहे थे। सचिन सचिन की स्वर से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि 39 साल की यह सचिन आज शतक जड़ देगा। अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए सचिन तेंदुलकर रन बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे और अंततः वो 100वां शतक पूरा किया। ये पल अद्भुत था, सचिन के लिए भी और उनके प्रशंसकों के लिए भी। सचिन तेंदुलकर ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गए। ये रिकॉर्ड आज तक अटूट है। सचिन अपना 100वां शतक लगाकर अपने आलोचकों का मुंह चुप करा दी। मैच के बाद उन्होंने बोला, 100वां शतक सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारत की है। 18 नवंबर 2013 मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का ये अंतिम मैच सचिन का 200वां टेस्ट मैच था। इस मैच को भारत ने आसानी से जीत ली। मैच खत्म होने के बाद सचिन माइक लेकर अपने रिटायरमेंट का घोषणा की और बहुत ही भावुक, सच्चा और प्रेरणादायक भाषण दिए। पूरा स्टेडियम मायूस था। सारे फैन एकदम सन्नाटा के साथ उनकी एक एक बात सुन रहे थे। उन्होंने सबसे पहले माँ बाप को धन्यवाद दिए और बोले, मेरे जीवन की शुरुआत माँ के बिना अधूरी होती। उन्होंने हर सुबह भगवान के सामने मेरे लिए प्रार्थना की। पिताजी ने हमेशा कहा कि अच्छे इंसान बनो, अच्छा क्रिकेटर बाद में बन जाना। मेरी पत्नी अंजलि को धन्यवाद, जिसने अपना मेडिकल कैरियर छोड़ दिया ताकि मैं क्रिकेट खेल सकूं। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत रही। मेरे बच्चे अर्जुन और सारा को भी धन्यवाद, जिसने हमेशा मुझसे पूछा, पापा घर कब आओगे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। कोच रमाकांत आचरेकर सर को याद करते हुए बोले, आचरेकर सर ने मुझे अनुशासन, समर्पण और मेहनत का असली अर्थ सिखाया। यदि वो नहीं होते तो मेरा ये सफर भी नहीं होता। अंत में भारतीय जनता और फैंस के लिए उन्होंने बोला, आप सभी फैंस ने मुझे जो प्यार और समर्थन दिया वह अविश्वसनीय है। सचिन सचिन की गूंज मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। ये मेरे जीवन का संगीत बन चुका है। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। आईसीसी 2019 में सचिन को हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया। ये सब उनकी मेहनत का कमाल है। सचिन तेंदुलकर का ये जीवन बहुत प्रेरणादायक है। उनकी अनुशासन, धैर्य, शालीनता, ईमानदारी के साथ साथ संघर्षों से लड़ने की कून, नेवर गिव अप की सोच उन्हें महान बनाता है। अगर आज का युवा भटक रहा है तो उसे फिर से सचिन की तरह सपनों से प्यार करना सीखना होगा, मेहनत से नहीं डरना होगा और गिर कर उठने का हौसला रखना होगा।